हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टॉपिक से लिए गए हैं। इसमें आपके आईएएस मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जिसमें कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति। यह निबंध संग्रह जो है आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक माने जाते हैं। इनकी कविता चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 निबंध संग्रह बहुत ही फेमस है, जिसका ही एक भाग है कविता क्या है। यह प्रश्न आया हुआ है आईएएस में। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है, जंगल कट करके खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाएं। यह सिविल सेवा परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें अब आप जानते हैं कि ये व्याख्या है, क्या है, व्याख्या है। और व्याख्या में आप जानते हैं क्या क्या लिखना पड़ता है। सबसे पहले इसमें लिखना पड़ता है आपका इसका कविता इसमें लिखा जाता है इसका शीर्षक क्या है। प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि पढ़ने में आ रहा तो गद्य होगा, तो गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत निबंध कविता क्या है शीर्षक निबंध से ली गई है। इस गद्यांश में निबंधकार के प्रकृति में हस्तक्षेप को दर्शाना चाहता है। निबंधकार ने मनुष्य की प्रकृति में हस्तक्षेप को दर्शाने का पूरा प्रयत्न किया है। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं, इसका संदर्भ लिखेंगे तो इसमें लिखा जाएगा कि मनुष्य और विज्ञान की प्रगति ने किस तरह से प्रकृति के उन सभी स्रोतों को, संसाधनों को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, इसी की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसी प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे मानव सहित सारे जीव जंतुओं को पैदा किया, जिसने मानव सहित समस्त जीव जंतुओं को पैदा किया है, जन्म दिया है और आश्रय दिया है। मानव ने अपनी विकास यात्रा में जंगल से गांव, गांव से शहर तक रास्ता तय किया, परंतु इस विकास यात्रा ने प्रकृति को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। जंगल को काटकर गांव और शहर बसाए गए हैं। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास छिनता चला गया है। विकास की बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ी और भविष्य में यह कीमत मानव जाति को भी चुकानी पड़ेगी। सतत विकास की जिस अवधारणा को हम वर्तमान में अनिवार्य समझते हैं, उसे आचार्य जी ने 100 साल पहले ही देख लिया था। कात्यानुभूति ऐसी मार्मिक एवं सतत तथ्यों के कारण उत्पन्न होती है। भाषा पर ऐसी पकड़ और भाव के ऐसे प्रवाह ने ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंधकारों में उच्च स्थान प्रदान किया है। आपको मैं बता दूं कि मनुष्य, इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताने का पूरा प्रयत्न किया है कि मनुष्य जिस तरह से प्रकृति के साथ मनुष्य सारी पृथ्वी को छेंकता चला जा रहा है, जिस तरह से एक नियम होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण में ये कहा गया है कि मनुष्य को इतने % वन का ही अधिग्रहण करना चाहिए, पृथ्वी पर वन होने चाहिए। 33% भूभाग पर वन निर्धारित किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 33% वन बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां पर रह गया। जैसे आप देखिए यूपी में 6 से 7% वन रह गए हैं। हरियाणा में वन का औसत एकदम समाप्त होता चला जा रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है। जंगल कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकाने पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाए। यह गद्यांश है और यह लिया गया है किससे, कविता क्या है निबंध संग्रह से लिया गया है।
प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत निबंध कविता क्या है शीर्षक निबंध से ली गई है। इस निबंध में निबंधकार ने मनुष्य की प्रकृति में हस्तक्षेप को दर्शाने का पूरा प्रयत्न किया है। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज पृथ्वी को फेंकता चला जा रहा है, सभी जंगलों को काट रहा है। जंगल जब कटेंगे तो क्या होगा, जीव जंतु गांव की तरफ भागेंगे और उनके आवास में कमी होगी, प्रजनन में कमी होगी, तो धीरे धीरे पर्यावरण में पशु नष्ट होंगे, पौधे नष्ट होंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा प्राकृतिक संतुलित जो है वो असंतुलन में बदल जाएगा, जिससे मनुष्य को भी इस महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। विभिन्न प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है, जंगलों का नष्ट। इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आज के 100 साल पहले देख चुके। आप ये सोच सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सोच कितनी अलग रही होगी इस बात को लेकर। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसी प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया है जिससे मानव सहित सारे जीव जंतुओं को पैदा किया है और आश्रय दिया है, और यही प्रकृति मनुष्य को जन्म दिया है और समस्त जीव जंतुओं को जन्म दिया है, उन्हीं को आश्रय दिया है। मानव ने अपनी विकास यात्रा में जंगल से गांव, गांव से शहर तक की यात्रा तय किया है, लेकिन इस विकास यात्रा में जो मूलभूत से नुकसान हुआ है प्रकृति का, वह क्या है, वह जो है प्रकृति के जीव जंतुओं पेड़ पौधों का विनाश हो गया है। जंगल को काटकर गांव, गांव शहर बसाए गए। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास छिनता गया, और जैसे आप जानते हैं कि छिनता गया, विकास की बड़ी कीमत उनको भी चुकानी पड़ी और भविष्य में यह कीमत मानव जाति को भी चुकानी पड़ेगी। सतत विकास की जिस अवधारणा को हम वर्तमान में अनिवार्य समझते हैं, उसे आचार्य जी ने 100 साल पहले समझ लिया था। जो आज परिकल्पना हम करते हैं वह बहुत पहले समझ लिया गया था, और साथ ही मार्मिक एवं सत्य तथ्यों के कारण उत्पन्न होती गई है भाषा पर ऐसी पकड़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रही। आप जैसा कि जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, एक अध्यापक थे। एक अध्यापक के गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल में विद्यमान था। यही कारण है कि इनकी भाषा में जो है उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बड़े ही मार्मिक हुआ करते हैं। कैसे होते हैं, बड़े ही मार्मिक उदाहरण हुआ करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, और इनके उदाहरण बड़े ही तथ्यात्मक होते हैं। और यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब कविता क्या है निबंध लिखा तो उसका असर इसमें देखने को मिलता है। विशुद्ध हिंदी में लिखना, बोलना और बात करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत बड़ी कला रही है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में एक आलोचक, एक निबंधकार के रूप में बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि हिंदी साहित्य का एक वैज्ञानिक इतिहास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही लिखा गया। अगला आपका जो प्रश्न है वह है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति के सामाजिक उपयोग एवं दुरुपयोग पर विचार कीजिए। प्रायः हम श्रद्धा और भक्ति को एक समझते हैं, लेकिन आपको बता दें श्रद्धा और भक्ति में बहुत अंतर है। श्रद्धा कुछ और है, भक्ति कुछ और है। श्रद्धा और भक्ति शुक्ल जी का श्रेष्ठतम मनोविकार परक निबंध है। आपको बता दें श्रद्धा और भक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही अंतर व्यक्त किया है। ये उदाहरण देते हैं, एक मनुष्य जो किसान है उसके खेत में एक मृग पर प्रतिदिन आता है और खेत को चरकर चला जाता है। यह जो है फसल के नुकसान को देखकर किसान प्रतिदिन अपने क्रोध को इसलिए समेट लेता है क्योंकि मृग एक जीव है और जीव के कारण वह बहुत सुंदर है। तो श्रद्धा और भक्ति में अंतर देने का प्रयत्न आचार्य रामचंद्र का बड़ा ही माकूल रहा है। इन्होंने तो महत्वपूर्ण मानवीय संवेदना, ये संवेदना है श्रद्धा और भक्ति, ये दोनों क्या है, श्रद्धा भी संवेदना है और भक्ति भी संवेदना है,
पर विचार किया है। श्रद्धा व भक्ति के साथ साथ प्रेम पर भी चर्चा है। वस्तुतः यह निबंध शुक्ल जी की बेजोड़ चिंतन क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसमें श्रद्धा व भक्ति की सामाजिक उपयोग और दुरुपयोग पर भी चर्चा की गई है। शुक्ल जी प्रेम और श्रद्धा को में संबंध स्थापित करते हैं। बाद में श्रद्धा व भक्ति पर शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा वह संवेदना है जो किसी व्यक्ति के असाधारण गुणों की वजह से उत्पन्न होता है। श्रद्धा जो है किसी व्यक्ति के असाधारण गुणों से उत्पन्न होता है। जहां तक प्रेम की बात है, शुक्ल जी के लिए गुण की वजह सुंदरता को भी कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम का समन्वय ही भक्ति है। वे कहते हैं कि श्रद्धा का संबंध नैतिकता से है, जबकि भक्ति हृदय के भावों से जहां बुद्धि शून्य हो जाती है। भक्ति एक पागलपन है। भक्ति क्या है? एक पागलपन है, और पागलपन ही भक्ति है। अब भक्ति आदमी के लिए तब उत्पन्न होती है जब वह मनुष्य सोचना विचारना बंद कर देता है, वहां पर भक्ति उत्पन्न होती है। और जबकि श्रद्धा जो है मनुष्य के गुणों और ज्ञान की एक परख होती है, वहां से श्रद्धा उत्पन्न होती है। शुक्ल जी मानते हैं कि श्रद्धा और भक्ति का सामाजिक उपयोग व दुरुपयोग दोनों ही हो सकता है। वे कहते हैं कि हमारी प्रसन्नता से श्रद्धेय को अपने सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार हम अपनी श्रद्धा द्वारा समाज का मंगल करते हैं। शुक्ल जी के अनुसार यह श्रद्धा खत्म हो जाए तो जीवन ही निरर्थक है। इसके बगैर जीवन में निरर्थकता, अनास्था, बोध शून्यता, जिससे भाव पैदा होते हैं, वे कहते हैं कि किसी के परोपकारी भाव से यदि हम उनके लिए शून्य तक नहीं कह सकते हैं तो हम निरर्थक। शुक्ल जी श्रद्धा भक्ति को खतरे को भी भांपते हैं। श्रद्धा भक्ति के खतरे को भी भांपते हैं तथा कहते हैं कि कुछ लोग गुणी न होकर भी श्रद्धा प्राप्ति का गलत प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ लोग गुणों से युक्त नहीं हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने छलावे व्यक्तित्व के कारण क्या करते हैं, श्रद्धा प्राप्त कर लेते हैं। शुक्ल जी के अनुसार यह खतरनाक हो सकता है। वे यह भी कहते हैं कि कुछ लोग श्रद्धा में अंधे होकर गलत कर्मों का भी समर्थन करने लगते हैं। वे कहते हैं कि आज के व्यापार युग में जब ज्ञान बिकता है तो निश्चित रूप से न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा का भाव क्यों न बिके। वे कहते हैं कि भक्ति आत्मनिवेदन तक के स्तर तक पहुंच जाती है, अतः कई बार यह खतरनाक भी हो सकता है। कुल मिलाकर हम पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध बेहद सकारात्मक है। इसमें गुण व अवगुण दोनों पर विमर्श है तथा समाज के लिए क्या उपयोगी है व क्या अनुपयोगी है, इस पर गहन विश्लेषण किया गया है। आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो श्रद्धा भक्ति के गुणों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है, जैसे श्रद्धा तब उत्पन्न होती है, श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब मनुष्य गुणों से परिपूर्ण होगा। अगुणी व्यक्ति को ही श्रद्धा दी जाती है। जैसे आप किसी अध्यापक, अपने बहुत बड़े ज्ञानी किसी व्यक्ति के सामने श्रद्धेय का भाव उत्पन्न करते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं, यह तो वास्तव में श्रद्धा है। लेकिन आप किसी छलावे वाले व्यक्ति के गुणों को, जिसको आप जानते ही नहीं, उसमें भी आप अगर श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो अब क्या होगा, अंधभक्ति बोलते हैं इसको। यही अंतर है श्रद्धा और भक्ति में मूल रूप से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा जो है, आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा क्या है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शुद्ध
साहित्यिक खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। वास्तव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है साहित्यिक खड़ी बोली के जिस रूप को अपनाया है वह निश्चित रूप से बेहद मार्मिक रही है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगला प्रश्न है आपका, जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। यह सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका उत्तर हम लिखने का प्रयत्न करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर लिखा जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1, जैसा कि आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीन प्रकार, तीसरा भी अब आ चुका है, 3 प्रकार के इनके जो है चिंतामणि रहे हैं। इनका एक निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह में के अंतर्गत कविता क्या है निबंध से उद्धृत है। इस अवतरण में शुक्ल जी सौंदर्य की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। निबंधकार के अनुसार, निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सौंदर्य बाहर की वस्तु न होकर मन के भीतर की वस्तु। सौंदर्य क्या है? बाहर की नहीं बल्कि मन के भीतर की वस्तु है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान का भाव से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। अर्थात निबंधकार सौंदर्य में भीतर बाहर के भेद को व्यर्थ समझता है। भीतर बाहर के भेद को क्या समझा जाता है? व्यर्थ समझा जाता है और कहता है कि सौंदर्य में जो भीतर होता है वही बाहर होता है। मनुष्य जब किसी सौंदर्य की भावना में डूबकर अपनी पृथक सत्ता, पृथक माने अलग सत्ता को उस सौंदर्य में विलीन कर देता है, अलग जो उसकी अलग सत्ता थी पृथक होकर उस सत्ता में विलीन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वह सौंदर्य किसी दिव्य विभूति का ही होगा। आपको बता दें, जैसे आज आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद में क्या है? एक सौंदर्य है। सौंदर्य अंदर और बाहर दोनों जगह झलकना चाहिए, तभी वह सौंदर्य है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और उसमें गुण की कमी है तो वह निश्चित रूप से क्या है? एक सौंदर्यशाली व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। और अगर कोई बहुत ही गुणवान है और बाहर से वह सौंदर्यशाली नहीं है तो उसको भी आप कभी भी सौंदर्यशाली नहीं कह सकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार भक्त अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। निबंधकार सूर्य और तुलसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये दोनों भक्त कृष्ण और राम की सौंदर्य भावना में डूबकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव किया है कि इस सौंदर्य भावना के समान कैवल्य मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भगवान तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस अर्थात राम के गुणों का जिस प्रकार से व्याख्यान किया गया उसका, और दूसरा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास मतलब सूरदास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, जैसा कि आप जानते हैं सूरदास जी अंधे थे और अंधे होकर भी सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है जिसे आंख से देखकर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सौंदर्य की उपासना कहा है, भक्ति नहीं कहा है। विशेषतः क्या है इसमें? शुक्ल जी के निबंधों में वैसी कसावट होती है जैसी कि बंधी हुई गांठ में यदि उसे धुनकर विस्तृत कर दिया जाए तो निबंध का आकार कई गुना बढ़ जाता है। भाषा की कसावट का प्रवाह
मैता काफ़ी सुंदर रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा के धनी रहे हैं और इनके निबंधों में संस्कृत मुहावरे युक्त शैलियों, देशज तथा विदेशी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक ऐसे निबंधकार रहे हैं जो कभी भी किसी भी प्रकार के उदाहरण देने से चूकते नहीं। अगला प्रश्न है आपका, यह प्रश्न जो है सिविल परीक्षा 2011 में पूछा गया है। भक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग का निश्चयात्मक बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त हो है। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखें जाते हैं। तिल की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक सील की ओर आपसे आप आकर्षित होता है। प्रस्तुत गद्यावतरण ये आपकी व्याख्या है, क्या है? व्याख्या है। और इस व्याख्या का वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह में किया है। प्रस्तुत गद्यावतरण सुधाकर पांडे द्वारा संपादित कृत आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रतिनिधि निबंध में श्रद्धा भक्ति नामक शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसकी व्याख्या क्या है? इन वाक्यों में लेखक ने व्यवहारिक बुद्धिगम्य कोरे सिद्धांत की निरस्ता प्रकट की है। इसमें आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्धिगम्य कोरे सिद्धांत की निरस्ता को प्रकट किया है। सिद्धांतों और उपदेशों को व्यवहारिक एवं क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि ऐसे सिद्धांत एवं उपदेश जिनका निर्माण मनुष्य के व्यवहारिक जीवनोपयोगी क्रियात्मक जीवन के आधार पर नहीं होता, वे बुद्धि विवेक के द्वारा तो सहज ग्रहण हो जाते हैं, किंतु कार्यों के प्रति प्रेरित करने वाला हमारा मन उनके इस रूप को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। आचार्य शुक्ल बता रहे हैं कि ये सिद्धांत और आदर्श जीवन क्रम से संबंधित होने पर ही प्रभावपूर्ण और मनोरम लगते हैं। मनुष्य जाति ने जब से ज्ञान और चेतना प्राप्त की है तभी से वह ज्ञान आदर्शों, सिद्धांतों एवं उपदेशों को महात्माओं, कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के व्यवहारों एवं चरित्र संबंधी अध्ययनों में पढ़ता सुनता आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे श्रेष्ठ पुरुष एवं महात्मागण शुष्क एवं निरस सिद्धांत वाक्यों को जीवन द्वारा व्यवहारिक एवं क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण ही हमारे पूज्य एवं श्रद्धा भाजन बन पाए हैं। जब मनुष्य सिद्धांतशील एवं सदाचार के इन नाना रूपों से प्रभावित होता है और उन्हें श्रद्धा की रीत से देखता है, तब महान एवं पवित्र सिद्धांतों की ओर उसका हृदय सहज ही आकर्षित हो जाता है। तभी शील, सदाचार और आदर्शों के शिष्ट हो व्यवहारिक और बुद्धिगम्य सिद्धांतों में कोई आकर्षण शक्ति या कोई प्रवृत्ति कारणीय क्षमता नहीं होती है, जबकि आदर्श, शील एवं सदाचार के सिद्धांतों में आकर्षण शक्ति एवं प्रवृत्ति कारणीय क्षमता होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मक बुद्धि
को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। तिल की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्विक सील की ओर आप से आप आकर्षित होता चला जाता है। यह निबंध जो है यह जो पंक्तियां जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा भक्ति नामक निबंध संग्रह से ली गई हैं। इन वाक्यों में लेखक ने अव्यवहारिक बुद्धिगम कोरे सिद्धांत की निरस्ता प्रकट की है। सिद्धांतों और उपदेशों को व्यावहारिक एवं क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ऐसे सिद्धांत एवं उपदेश जिनका निर्माण मनुष्य के व्यवहारिक जीवनोपयोगी व्यवहारिक हो और जीवनोपयोगी हो के आधार पर नहीं होता, वे बुद्धि विवेक के द्वारा तो सहज ग्रहण हो जाते, बुद्धि और विवेक के द्वारा सहज ही ग्रहण हो जाते हैं, किंतु कार्यों के प्रति प्रेरित करने वाला हमारा मन उनके इस स्वरूप को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि ये सिद्धांत और आदर्श जीवन क्रम से संबंधित होने पर ही प्रभावपूर्ण और मनोरम लगते हैं। मनुष्य जाति, क्योंकि जानते हैं जैसा कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो समस्त प्राणियों में सबसे बुद्धिमान है, समस्त प्राणियों में सबसे बुद्धिमान है। मनुष्य जाति ने जब से ज्ञान और चेतना प्राप्त की है, मनुष्य जब, जैसा कि आप जानते हैं, पहले मनुष्य भी खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, पशुओं की तरह रहता था, उसके पास न ज्ञान था, न बुद्धि थी, न ही सिद्धांत था। ऐसी स्थिति में जो है मनुष्य ने जब ज्ञान प्राप्त किया और अपने चरित्र का विकास किया, श्रद्धा पैदा किया, भक्ति पैदा किया, ऐसे में मनुष्य के जीवन में सदाचार का भी जन्म होता है। यही सदाचार मनुष्य को उसके कर्म को पराकाष्ठा पर ले जाता है। निश्चित रूप से मनुष्य आदर्शशील एवं सदाचार के सिद्धांतों में आकर्षक शक्ति एवं प्रवृत्ति कारणीय क्षमता मनुष्य में होती है, जिसके कारण वह समस्त जीवों में अलग है और अपने ज्ञान का प्रचार करता है। अपने ज्ञान के प्रचार के साथ साथ अपने आप को भी विस्तृत कर रहा है। निबंधकार, विशेषतः निबंधकार शुक्ल जी ने शून्य एवं निरस सिद्धांतों, वाक्यों, उपदेशों की व्यर्थता को स्पष्ट किया। इस निबंध में पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शून्य एवं निरसता, निरस सिद्धांतों, वाक्यों एवं उपदेशों की व्यर्थता को स्पष्ट किया है। शील, सदाचार और सिद्धांत वाक्यों को मनुष्य के जीवन क्रम में घटित होने पर ही सौंदर्य, आकर्षण और मनोत्तमता प्राप्त होती है। भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा साहित्यिक है, काव्यात्मक है और विषयानुकूल है और परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा का उपयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध में अक्सर करते चले आ रहे। ये जो है आपके 2-3 प्रश्न थे जो श्रद्धा भक्ति से लिए गए थे और विभिन्न सालों में या अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे आप देखिए 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये व्याख्या है कि मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है, जंगल कट कर खेत और गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षी का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर गहरा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाए। वास्तव में प्रकृति के प्रति आचार्य रामचंद्र ने सतत विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न उन्होंने किया था। अगला आपका एक प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति के सामाजिक उपयोग एवं दुरुपयोग पर विचार कीजिए। वास्तव में श्रद्धा भक्ति का सामाजिक उपयोग एवं दुरुपयोग क्या है, इस बात की चर्चा इसमें की गई, इसकी चर्चा यहाँ पर
की गई है, इसको भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। अगला आपका जो प्रश्न है, इस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता का विसर्जन करता जा रहा है, वह अवश्य एक दिव्य अनुभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी अनुभूति का अवलंबन करते हैं। यह भी आपकी व्याख्या थी। अगला है, ये भी व्याख्या है आपका, भक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिक बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। प्रस्तुत अवधारणा सुधाकर पांडे द्वारा अवतरण जो है, सुधाकर पांडे द्वारा संपादित कृत आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रतिनिधि निबंध में आज श्रद्धा भक्ति शीर्षक निबंध से लिया गया है। यह जो है उससे लिया गया है। और ये आपके 3-4 प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, इन पर आज हमने चर्चा किया। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर और भी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर इसी कड़ी में अगला कोई और अनमेंस का पॉइंट लेकर आपके साथ प्रस्तुत होंगे, जिससे आपको हिंदी निबंध लिखने में बहुत ही सहायता प्रस्तुत हो और मेंस में आप अच्छे से अच्छे प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप मनोज IAS यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे साथ। जय हिंद।